भैया 11 बजे आप जो कार्यक्रम का समय था वो निर्धारित किया गया था। आप लोग होटल में 7 बजे पहुँच गए थे। लेकिन जब घटनास्थल पर जो लगातार आगजनी शुरू हो गए, हाँ। गाड़ियाँ कुछ जलाई जाने लगी और भगदड़ मच गया, तो ये खबर आप लोग के पास कैसे पहुँचा और कितना बजे पहुँचा था? ये खबर हम लोगों को हमारी टीम के लोग ही दिए और कुछ भैया के फैन वहाँ पहुँचे थे, तो वो लोग भेजने लगे। एक कोई भैया का फैन था जो आया था, क्या नाम था वो रात को जो आया था, कुछ नाम था ध्यान नहीं है। जी, जी। उसने व्हाट्सएप पे वहाँ का भेजा, जी। तो हम लोग वाईफाई होटल में रहते थे तो वाईफाई लेके चलाते थे नेट। तो वो बोला कि भैया ऐसा ऐसा माहौल हो गया है, मेरे पास ही वो वीडियो आया पहले। तो हम फिर जाके भैया से बताए कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। तब तक प्रशासन के लोग भी आ गए थे, बोले कि वहाँ माहौल गड़बड़ हो गया, अब तो आप लोग को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो फिर हम लोग अब बहुत परेशान हुए। उसके बाद फिर भैया बोलने लगे, वो नेपाल पुलिस बोलने लगी कि आपको चलिए वापस इंडिया छोड़ देते हैं हम लोग। तो बोले कि नहीं, हमारे जो लोग हैं उनको बिना लिए हुए हम नहीं जाएंगे। तो हम लोग सबको फिर हम लोग को बुला के बोले कि आप लोग कहीं से जाइए और उन सबको लाइए, वहाँ से सब व्यवस्थित कीजिए। जी। हुआ, उसके बाद सब लोग हम लोग निकले जैसे तैसे, अपना जिसको जहाँ तक बना वहाँ तक अपना गया लाया, जैसे तैसे हुआ सब। भैया वो खुला मैदान कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पत्थर जो फेंका गया, बहुत मात्रा में पत्थर भी रखा वो गया था। खुला मैदान था ही नहीं, वो तो वहाँ पे सर्कस मेला लगा हुआ था। जी, जी। तो खुला मैदान कहाँ था, चारों तरफ से डूबने उतना पानी था, हर तरह से मैदान बीच में था। रास्ते निकलने के, एक घुसने के रास्ते थे, एक निकलने के रास्ते थे। उसके बाद जो भी निकलता पानी में ही जाता। जी, जी। तो ये इन सब चीज़ों से वहाँ से सब लोग घिर चुके थे। जी। तो वहाँ से जो लोग निकले हैं वो बहुत ही बहादुरी वाला काम करके निकले, और उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतने भीड़ को लोग पराजित करके और निकले। हाँ, तकलीफ इस बात का हुआ कि 1.5-2 महीना पहले माही मनीषा गाड़ी ली थी और एक दिन रात मेहनत करने वाली जी, जी, लड़की थी। बिल्कुल। हाँ, उन लोगों के लिए ये पैसे बहुत मायने रखते थे। जी। उनकी गाड़ियाँ जलाई गईं, और एक हमारे दोस्त थे जो कि आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, शुभम सोना जी, जी, जी। उनकी गाड़ी थी। तो वो मेरे ही वजह से चले गए थे, जी। वो भी भैया से बहुत जुड़े हुए हैं। तो हम ही उनको उकसाने लगे कि चलिए अच्छा लगेगा, हम लोग चलते हैं प्रोग्राम में। तो उनकी भी S11 स्कॉर्पियो थी, जी। साल भर पहले की, और एक सजिंदा लोग की गाड़ी थी और एक ब्रेजा और थी। जी, जी। चारों गाड़ियाँ जला दिए लोग। भैया मेरा सवाल रहेगा कि क्या इसे राजनीतिक षड्यंत्र भी देख सकते हैं, जिस तरह से खेसारी जी जहाँ भी जाते हैं या प्रोग्राम में जिस बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल, ये 110% राजनीति षड्यंत्र ही है, इसमें और कोई वो नहीं है। अगर भैया जाते भी तो भी वहाँ पे हंगामा होना था। जी, जी। इसलिए कि प्रोग्राम में अगर कोई फैन भैया का जाएगा तो वो पिस्टल और गोली लेके नहीं बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे गोलियाँ भी बहुत सारी चली हैं। तो इसमें कहीं न कहीं बहुत कुछ है, और हम लोग वहाँ के नेपाल सरकार के द्वारा हम लोग केस भी किए हैं, और इसकी सब जानकारी मिलेगी, सब लोग लगे हुए हैं। भैया जो ऑर्गेनाइज़र है, क्या उसके बाद फिर आप लोगों को कोई सहायता दिया गया? फिर नहीं, जो जो नुकसान था उसकी वो भरपाई की बात बिल्कुल करी ही गई? चूतिया इंसान है। और एक तो इतना परेशान हम लोग हैं, और वो होटल में छोड़ के भी भाग गया। जी, जी। होटल का बिल भी भैया को ही पे करना पड़ा। हाँ, 1 लाख से ऊपर का बिल आया था, उसको विवेक भैया ने पे किया। तब होटल वाला भी रोक दिया। भैया तो निकल गए थे, हम लोग कल आए हैं। कल, आज सुबह आए हैं। जी, जी। तो कल तो हम लोग इस टाइम नेपाल में थे। तो वहाँ से सब कुछ करने के बाद उसका बिल भी भैया ही भरे। वो तो निकल गया वहाँ से, वो फिर फ़ोन ही नहीं लगा उसका, और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। सबसे ही प्रोग्राम का मेन चुतियापा वाला काम ऑर्गेनाइज़र किया है, जो कि बहुत ही एकदम नीच व्यवस्था किया था। वहाँ पे उसके कोई कार्यकर्ता भी नहीं थे प्रोग्राम में, कि किसी को कोई सँभाल सके, और भीड़ बहुत ज़्यादा जुट गई थी, जी, जी। इस वजह से ऐसा हुआ। भैया खबर आ रही है कि माही मनीषा को भी चोट लगी है, और यह चोट घटनास्थल पे जहाँ पे स्टेज लगा हुआ था उसी के इर्द-गिर्द उनको चोट लगी है, उसकी क्या सच्चाई है? नहीं, एक बहन को चोट लगा है, जी। जो बड़ी बहन है उन लोगों में। हुँ। तो उन लोगों से कल केसारी भैया भी बात किए थे। हम जब निकले नेपाल से तो हम भी फ़ोन किए थे।
तो बोली कि ठीक है पापा आ रहे हैं। तो हम लोग बोले कि आप लोग आ जाइए, जहाँ हॉस्पिटल बोलिए वहाँ पे आपका इलाज कराएंगे। हाँ, तो बोली कि ठीक है सर, हम लोग मतलब अभी ठीक है वो, बट उसका अब सर में चोट लगा है कहीं पे ज़्यादा, तो इस वजह से उसका इलाज चल रहा है उधर ही कहीं सदर अस्पताल में। उधर से तो खेसारी भैया उन लोग को लेके आए थे, जी, जी। तो पूरी रात वो हॉस्पिटल में सहरसा में एडमिट करके खुद थे सहरसा हॉस्पिटल में वो, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, एकदम शॉक्ड हो गई थी। तो फिर ये इलाज उलाज कराए तो ठीक हुई, तो वो गए गए वो लोग शायद गोपालगंज रहते हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग फ़ोन से हमेशा बात करते रह रहे हैं, अगर वैसा होगा कुछ दिक्कत होगा तो हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, और जो भी हमारे लोग हैं जिनको क्षति पहुँची है उसका भरपाई भी करेंगे हम लोग। जी, जी। भैया वो जो गाड़ियाँ जो जली गई है उनकी क्या वो हर्जाना के तौर पे कौन भरेगा, या फिर खेसारी जी की जो टीम है वो कहीं न कहीं उन सबको अब राहत के तौर पे कुछ पैसे या फिर वो गाड़ियों को कुछ क्लेम अगर करेगी? सरकार नहीं देगी, अगर इंश्योरेंस होगा नहीं मिलेगी, तो फिर तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। खेसारी भैया को साथ रहने वाले वो हर लोग वैसे हैं, और बस माही मनीषा की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शुभम की जो गाड़ी है सोना की, तो उसका तो आदमी देख लेगा, वो जी। तो ठीक है, वो तो दिल से रहने वाले लोग हैं भैया के साथ। हुँ, हुँ। जितना हो रहा है हम लोग कर ही रहे हैं, खेसारी भैया सबसे बात कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा आप लोग का, तो कर देंगे जी, हम लोग जी। को। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर तो हम लोग करेंगे ही। हम लोग अपने लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक प्रोग्राम तो है नहीं, जी, जी। हमेशा करना है। ये हमारे लोग हैं, हम लोगों के लिए हमेशा बजाते हैं, तो इन लोगों का देखभाल करना और इन लोगों को प्रॉब्लम में साथ देना हमारा दायित्व बनता है, तो हम लोग रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी, जी। भैया वो नेपाल पुलिस या प्रशासन कह सकते हैं, उनके द्वारा कितना सहयोग किया गया उस घटनास्थल के दिन? नेपाल पुलिस ठीक थी भैया की, तो सुरक्षित की सुरक्षा की है वो लोग, क्योंकि सुबह से होटल के सामने 100-150 पुलिस वाले पूरा रोड पे हर जगह तैनात थे, हम लोग को बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। लास्ट में जब पता चला कि गाड़ियाँ जल गई हैं, तब हम लोगों को गुस्सा आ गया, जी। और हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम लोग ज़बरदस्ती निकल गए बाहर। बट भैया के रूम से किसी को नहीं निकलने दिए वो लोग, तो हम लोग पहले ही निकल चुके थे, हम लोग अगल-बगल के रूम में थे। तो हम लोग बोले कि या तो हम लोग को लेके चलिए वहाँ पे, जी, जी। नहीं तो हम लोग को जाने दीजिए, क्योंकि आप यहाँ रोक रहे हैं, और जितना भैया हम लोगों के लिए प्यारे हैं, उतना हमारी टीम के लोग भी बिल्कुल। प्यारे हैं। अगर भैया की हिफाजत आप लोग करें तो ठीक है, भैया सेफ है, बट वो लोग कष्ट में है, वो लोग कहाँ है, हम लोग को जाना है। तो हम लोग सब लोग निकल गया होटल से, भैया के पास कुछ लोग थे, और बाकी जितने भी हमारे टीम में थे लोग, सब लोग निकले, और सब लोग जिससे जितना हुआ सब लोग अपने लोग को, हम लोग जाके थाने से 13 लोग को वो लोग रखे थे थाने पे, वहाँ से लाए, तो वो सब चीज़ें हुआ। ठीक। भैया खेसारी भैया जैसा कि लाइव आकर कह रहे थे कि 2 करोड़ हमारी टीम का लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान पूरा भैया किन-किन चीज़ों को देखकर अगर 2 करोड़ देखें तो किन-किन चीज़ों का नुकसान हुआ देखिए होगा? सीधा-सीधी 4 गाड़ियाँ जली हैं, आप तो मान लीजिए उसमें जो 2 गाड़ी थी S11 थी, जी, जी। वो जो जितने भी लोग हैं वो जानते होंगे, 27 लाख 26 लाख की गाड़ी आती है वो, और 2 गाड़ियाँ S9 थी, एक S5 थी जी। महिंद्रा की। तो यही गाड़ी 4 गाड़ी ही 90 लाख के आसपास में हो जा रही है। हुँ, हुँ। और उसके बाद पूरा एस्टीमेट का सामान तोड़ दिए, बेंजो, जी, जी। किलारने, टारगन, ये सब चीज़ ख़त्म हो गया। और सोना की गाड़ी, जो सोना की गाड़ी जली उसमें वो कैश पैसा रखा था, हम उसको मना कर रहे थे यहाँ पे भी कि कैश पैसा लेके क्या जाना है। और उधर से आते समय हम लोग सोचे थे कि एक आदमी को हम लोगों को पेमेंट करना था, हुँ, हुँ। हम लोग सोचे थे कि उधर से कर देंगे, सुना बोला कि उधर से रास्ते में ही है, तो हम लोग दे देंगे बाबा चलिए, तो वो लेके चला गया। पटना आया था, पटना से हम बोले कि चलिए तब चलते हैं, क्योंकि गाड़ी में जगह कम हो रहा था, तो हम लोग सोना को भी ले लिए हुँ, साथ हुँ। में। शिल्पी-उल्पी उनके गाड़ी में गए, इधर से विक्की बबुआ और विजय जी, तो उसमें कैश भी पैसे थे, उसके बाद सामान था, लैपटॉप था माई मनीषा का, वो सब भी जल गया सब कुछ। तो 1.5-2 करोड़ का तो है ही, घाटा तो लगा ही है, जी, जी। पूरा प्रोग्राम का तहस-नहस सत्यानाश कर दिया सब। भैया ऑर्गेनाइज़र के द्वारा आप लोगों को पैसा पे भी किया गया या फिर जो भगदड़ हुई इसके बाद से आप लोग सीधा अपने हम इंडिया लोग ही से लौटना सही मिला ही समझा? नहीं ऑर्गेनाइजर, जी। हम लोग से मिला ही नहीं। वहाँ पे एक नेपाल में हम लोगों को एक इंसान मिला था, जो कह दीजिए कि वो हमारे लिए फरिश्ता था, मनीष नाम था ना, मनीष भैया, उन्होंने बहुत हेल्प किया हम लोगों को,
कि मैं बता नहीं सकता था। और वो रहने वाला थे इधर के, बिहार के ही थे वो, जी, जी। बट उनका बिजनेस वहाँ पे है। और वो ऐसे ही उनको पता चला था कि खेसारी भैया होटल पे थे, तो वो फ़ोटो खिंचवाने की चाह में, उनको भी नहीं पता था कि ये सब हुआ है, जी, जी। बट वो आए थे फ़ोटो खिंचवाने। हम लोग जब परेशान थे तो वो पहचान गए हमको और विवेक भैया को, तो वो आके बोलने लगा। फिर उनका जो यहाँ बिहार के लोग हैं, तो वो लोग वीडियो कॉल पे हम लोगों से बात कराए सबसे, मनीष भैया। तो सब लोग हम लोग को पहचानते थे। तो मनीष भैया बोले कि ठीक है, तब हम, तो वो आदमी हम लोगों को बहुत हेल्प किया है। वो प्रशासन से लेके, पुलिस से लेके, हम लोग को गाड़ी भी दिया वो वहाँ पे प्रोग्राम में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ रुके तो वहाँ से प्रोग्राम 25 किलोमीटर दूर था। तो उस आदमी को सैल्यूट है कि हमारे भैया के चाहने वाले लोग नेपाल में इतने ज़्यादा हैं, और उन्होंने अपनी बिना जान की एकदम फुल परवाह सपोर्ट। किए इतना फुल सपोर्ट जी, किया वो जी। आदमी। और यहाँ तक कि भैया वैया सब लोग निकल गए तो हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि हम लोगों को कागजी कार्रवाई करना था, केस जी, जी। करना था, सब बिल्कुल। कुछ। तो हम, विवेक भैया और सतीश और शिल्पी, विजय, अभय भैया, सब लोग रुक गए। तो वो बहुत कोऑपरेट किया। फिर हम लोग कोर्ट में गए नेपाल कल, जाके वहाँ पे केस किए हुँ। सब पे, और उनकी जो एनजीओ थी, संस्था थी, उन लोगों पे, ऑर्गेनाइजर पे। और उसके बाद फिर वो आदमी हम लोगों को वापस इंडिया तक, इंडिया बॉर्डर पे आया, छोड़ा। तो उसने बहुत हेल्प किया था, और बहुत हम लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकले। जी, हाँ। जी। भैया लाखों करोड़ों फैन्स जो इतनी दुआएँ की वजह से आप लोग पूरी टीम सही सलामत इंडिया आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो लगातार आपकी ये सलामती की दुआ लोग कर रहे थे? ये लोग हमारे लिए सब कुछ है, भगवान है। और इन लोगों का आशीर्वाद और मोहब्बत ही था कि किसी को कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा होते होते बिल्कुल। टल गया। गाड़ियाँ चली गई हैं, गाड़ियाँ फिर आ जाएंगी। हम लोग मेहनती लोग हैं, और भैया के साथ काम करने वाले वो हर इंसान मेहनती है। वो फिर से सब लोग गाड़ियाँ ले लेंगे, सब कुछ हो गया, जान बच गई सबकी, तो सब कुछ आ जाएगा, वापस आ जाएगा। और इस पे कुछ ऐसे चूतिए इंसान हैं, मैं देख रहा था, जो कि इस पे भी राजनीति कर जी, रहे हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम लोग बोलते हैं कि खेसारी भैया के साथ भोजपुरी के लोग साथ नहीं देते या कुछ बोलते नहीं, तो इससे 10 ये जो घटना हुआ ना, इसमें भोजपुरी के ऐसा कोई इंसान नहीं था जिस पे कोई संवेदना भी दिया हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई दुखद बात भी बोला हो। तो ये हमारी भोजपुरी के लिए अच्छी चीज़, इस पे मज़े ले रहे हैं। जी, जी। उनके जो विरोधी थे, और कुछ सिंगर, कुछ सुपरस्टार के न्यूज़ वाले पहुँच जाते हैं, जी, क्योंकि उनका न्यूज़ तो उनके न्यूज़ बनाने से चलता नहीं है। बिल्कुल। वो तो न्यूज़ खेसारी भैया का बनाते हैं, खेसारी भैया का अच्छा ही बना है, प्रोग्राम में पहुँच जाते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं, और वो लोग ऐसा-ऐसा न्यूज़ फैला रहे हैं। तो अब से मैं आगे से जब प्रोग्राम होगा तो मैं ट्राई उन लोग को ही करूँगा कि वो लोग आए हैं कि नहीं। जी, जी। फिर उनका एक नया न्यूज़ बना दूँगा वहीं पे। जी। मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग अपना मज़ा ले रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा फटती है खेसारी लाल यादव से, तो वो लोग भी अपना पल्लड़ झाड़ रहे हैं। और एक तो वो चूतिया इंसान है, क्या मैं बताऊँ उन लोगों को। वो लोग अलग ही वे में, उन लोगों को कुछ भोजपुरी के बारे में पता ही नहीं है, पकड़-पकड़ दिन भर करते रहता है। उन लोग का भी वीडियो देखा, तो चलो ठीक है, खेसारी भैया का नाम लेके, बाकी उनके टीम के लोगों का नाम लेके ही तुम लोग हिट रहो, तुम लोग को 2 लोग सुने, तुम लोगों का खाना-पीना चलते रहे, भोजन की कमी कभी ना हो। तो वो लोग इस पे भी राजनीति कर रहा है। आदमी किस परिस्थिति से वहाँ से निकला है, इस पे किसी भी भोजपुरी के लोगों की कोई बिल्कुल, एक भी टिप्पणी नहीं थी, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं बोले ये लोग। और हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, हमारे साथ पब्लिक है। वही। हमको लग रहा है कि ऐसे मेरे पास 2000 कॉल आए होंगे कि भैया आप लोग सही रहिए। वहाँ पे हम लोगों को नेपाल में जब नेपाल में होटल में रात को भैया के इतने सारे फ़ैन आ गए, हुँ। और साक्षात आके हम लोग के सामने वो रो रहे थे। इतना बुरा लगा कि भैया भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोग जो कि बहुत बड़े-बड़े टिकटॉक वहाँ पे चलता है अभी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके वो लोग स्टार कलाकार थे, वो सारे लोग आए थे हम लोग से मिलने। तो नेपाल में भी एक इतना भोजपुरी के सुपरस्टार की नेपाल में इतनी लोकप्रियता, ये हमारे लिए, हम लोग बहुत कुछ खो के आए हैं वहाँ से, तो बहुत कुछ पा के भी आए हैं। वाक़ई। और मुझे अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि खेसारी लाल यादव इंडिया में भी नहीं, अदर कंट्रियों में भी बिल्कुल, ऐसे ही दिल लोगों के दिलों में बसा है। बिल्कुल।
तो वहाँ ये तो पता चला कि जितने इंडिया में हमें प्यार करने वाले लोग हैं, हमसे थोड़ा सा कम गुना ज़्यादा नेपाल में भी हैं। ऐसे मुझे लगता है कहीं पर पाकिस्तान में प्रोग्राम हो जाएगा तो वैसे भी ऐसे ही लोग निकलेंगे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी, जी। भैया जाते-जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे जो इतनी लगातार आपको कहें तो इस इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्यार देती रही और लगातार सपोर्ट में खड़ी रही? अब घटना तो जो होने वाला था वो हो गया है और आप लोग के मोहब्बत से अब होली का गाना आ रहा है। अब रंगारंग कार्यक्रम में रखते हैं, जो होना था वो हो गया। अब फिर से अपने काम धंधे पे लौटते हैं और गाना बहुत जल्द हम लोग होली का एक से बढ़ के एक लेके आ रहे हैं। तो अब होली का इंतज़ार करिए, 1-2 दिन में सब गाने रिलीज़ होने लगेंगे और हम लोग भी सही हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सेफ है और सुरक्षित है और अच्छे हैं सब लोग। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अखिलेश भैया जो कि हिट मशीन टीम के सबसे कहें तो वैसे इंसान जो हर पल हिट मशीन के साथ रहते हैं और हर चीज़ों के साथ वाकिफ़ भी रहते हैं। इन्होंने इस घटना की पूरी सच्चाई बता दी है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से 18 जनवरी की रात क्या-क्या हुई थी। सुबह से लेके शाम तक पूरा नेपाल में और साथ ही नेपाल के बाद आने तक पूरी जो घटना है हमारी इस वीडियो में आप देखें, पसंद करें, लाइक करें और साथ ही दुआएँ भी करें कि जब भी हिट मशीन की टीम कहीं भी जाए तो उनके साथ आपकी दुआएँ हमेशा काम करें। नमस्कार।